वीडियो की शुरुआत एक ड्रोन शॉट से होती है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा लैब दिखता है जिसके साइन बोर्ड पर लिखा है पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अंदर किम मी क्योंग एक सफेद कोट में माइक्रोस्कोप के सामने बैठी है, एक आलू के सैंपल को देख रही है। वो अपने आप से कहती है, तुम मेरा मास्टरपीस बनोगे मी ग्योंग आलू। उसकी आंखों में एक साइंटिस्ट का जुनून है। सुबह का वक्त मी क्योंग अपने छोटे से घर में उठती है जहां हर कोने में आलू के पौधे या किताबें पड़ी हैं। वो अपने आलू के गमले वाले पौधे को गुड मॉर्निंग कहती है। आज एक नया दिन है, हमें काम पूरा करना है। एक मजेदार पल तब होता है जब वो अपना फ्रिज खोलती है और वहां सिर्फ आलू ही आलू हैं। आलू के चिप्स, आलू का सूप और कच्चे आलू। मी क्योंग लैब जाते हुए गांव के बाजार से गुजरती है। गांव वाले उसे देखकर चिढ़ाते हैं, अरे मी क्योंग, तू कितने साल से आलू के पीछे पड़ी है। एक बूढ़ी अम्मा कहती है, शादी कर ले, आलू तेरा पति नहीं बनेगा। सब हंसते हैं, लेकिन मी क्योंग मुस्कुराकर कहती है, आलू मेरी जिंदगी है। लैब में मी क्योंग अपने 2 सहकर्मियों से मिलती है, एक सीनियर रिसर्चर और एक जूनियर इंटर्न। सीनियर कहता है, मी क्योंग, तेरा मी ग्योंग प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा। जूनियर उत्साहित होकर बोलता है, मैम, ये आलू तो क्रांतिकारी है। मी क्योंग हंसते हुए कहती है, बस थोड़ी सी फंडिंग चाहिए, फिर हम दुनिया को दिखा देंगे। दृश्य शहर के एक शानदार ऑफिस में शिफ्ट होता है। सुबेखो अपने चमकदार सूट में लिफ्ट से उतरता है और सारे कर्मचारी उसे देखकर घबरा जाते हैं। उसका असिस्टेंट उसे ब्रीफ करता है, सर, सन्यो फूड्स का मर्जर फाइनल है, आपको उनके डिपार्टमेंट्स चेक करने हैं। बेखो अपनी खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, मैं हर चीज को परफेक्ट करूंगा। बेखो अपनी टीम के साथ मीटिंग शुरू करता है। एक कर्मचारी कहता है, सन्यो का पोटैटो लैब तो नुकसान में चल रहा है। बेखो ठंडी आवाज में कहता है, जो प्रॉफिट नहीं देता वो बंद होगा, सिंपल। उसका शांत लेकिन डरावना रवैया साफ दिखाई देता है। मी क्योंग लैब में काम कर रही है, तभी उसका फोन बजता है। एक सीनियर ऑफिसर कहता है, मी क्योंग, सन्यो अब वोनहान का हिस्सा है। वो हैरान होकर बोलती है, क्या मतलब, मेरी रिसर्च का क्या होगा। उसका जूनियर सहकर्मी टेंशन में कहता है, मैम, वोनहान वाले तो सब बंद कर देते हैं जो उन्हें फायदा नहीं देता। मी क्योंग अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर गुस्सा निकालती है, ये शहरी लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, साइंस नहीं। वो एक आलू हाथ में लेकर कहती है, तुम मेरी 12 साल की मेहनत हो, मैं तुम्हें नहीं हारने दूंगी। ये भावुक पल उसके समर्पण को दिखाता है। बेखो अपनी शानदार कार में गांव की तरफ जाता है। रास्ता खराब है और वो चिढ़कर बोलता है, ये जगह भी कोई लैब के लिए चुनता है। उसका ड्राइवर कहता है, सर, यहाँ के लोग आलू को भगवान मानते हैं। बेखो व्यंग्य से हंसता है। कार गांव में रुकती है और गांव वाले बेखो के सूट को देखते हैं। एक बच्चा बोलता है, ये तो फिल्म स्टार लगता है। एक बूढ़ा आदमी उसे रोकता है और कहता है, तुम शहरी लोग हमारे आलू को क्यों छेड़ने आए हो। बेखो मुस्कुराकर कहता है, मैं सिर्फ चेक करने आया हूँ। बेखो लैब में घुसता है। मी क्योंग उसे देखती है और तुरंत बोलती है, आप कौन हो। बेखो जवाब देता है, सो बेखो, वोनहान रिटेल का डायरेक्टर। ये लैब अब मेरी जिम्मेदारी है। मी क्योंग गुस्से में कहती है, ये लैब मेरा है, आपका नहीं। दोनों के बीच पहली झड़प शुरू होती है। बेखो लैब के मशीन और फाइल्स को चेक करता है। वो कहता है, ये इक्विपमेंट पुराना है और बजट माइनस में है। मी क्योंग बचाव करती है, ये इक्विपमेंट मेरी रिसर्च के लिए परफेक्ट है, आपको समझ नहीं आएगा। बेखो ठंडा जवाब देता है, मुझे सिर्फ नंबर समझ आते हैं। मी क्योंग बेखो को एक मी ग्योंग आलू दिखाती है और कहती है, ये आलू सूखा सहन कर सकता है, इससे किसानों की जिंदगी बदल सकती है। बेखो व्यंग्य से बोलता है, किसानों को आलू नहीं, पैसा चाहिए। ये तर्क उनके अलग अलग नजरिए को दिखाता है। शाम होती है और बारिश शुरू हो जाती है। मी क्योंग लैब से बाहर निकलती है, लेकिन उसके पास छाता नहीं है। बेखो अपना छाता लेकर आता है और कहता है, ले लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। मी क्योंग उसे घूरती है और कहती है, मुझे आपकी चैरिटी नहीं चाहिए। बेखो छाता पकड़े रहता है और मी क्योंग बारिश में भीगने लगती है। आखिर में वो छाते के नीचे आती है। दोनों चुपचाप खड़े होते हैं और एक अजीब सन्नाटा होता है। बेखो बोलता है, तुम आलू से ज्यादा जिद्दी हो। मी क्योंग हंसते हुए कहती है, और आप प्रॉफिट से ज्यादा कुछ नहीं देखते। गांव के बच्चे बारिश में खेलते हुए आते हैं और बेखो के सूट को गंदा कर देते हैं। वो गुस्से में बोलता है, ये क्या है। मी क्योंग हंसते हुए कहती है, ये गांव है, यहाँ ऐसा ही होता है। ये मजेदार पल उनके बीच थोड़ी सी तनाव कम करता है। मी क्योंग के अतीत का एक दृश्य, वो वोनहान में जूनियर कर्मचारी थी, लेकिन उसका एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, मी क्योंग, ये कंपनी साइंस नहीं बिजनेस है। वीडियो की शुरुआत होती है मी क्योंग के घर से, जहां वो सुबह सुबह अपने भाई ह्वान क्योंग और बेस्ट फ्रेंड ओंगजू से गुस्से में चिल्ला रही है। वजह है, उसे पता चला है कि उन्होंने उसका गेस्ट हाउस बेखो को किराए पर दे दिया है। ह्वान क्योंग सफाई देता है, दीदी, गेस्ट हाउस खाली पड़ा था और हमें पैसे की जरूरत थी। मी क्योंग गुस्से में कहती है, तुमने मेरे दुश्मन को मेरे घर में जगह दे दी। ओंगजू मजे लेते हुए कहती है, शायद ये तुम्हारा दिल जीतने आया है।
दृश्य बदलता है और बेखो गेस्ट हाउस में अपना सामान सेट कर रहा है। वो अपने सूटकेस से एक फाइल निकालता है और फोन पर अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे इस लैब की हर डिटेल चाहिए। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। उसकी ठंडी आवाज और सख्त नजरें दिखाती हैं कि वो कितना सीरियस है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मी क्योंग गेस्ट हाउस पहुंचती है, हाथ में एक वेलकम बास्केट लिए। वो नकली मुस्कान के साथ कहती है, नए मेहमान के लिए स्वागत। लेकिन फिर तंज कसती है, आप यहाँ मुझे तंग करने आए हैं ना? बेखो शांत रहकर जवाब देता है, नहीं, ये बस इत्तेफाक है, मुझे शांति चाहिए। मी क्योंग उसे चेतावनी देती है, हमारी लैब का काम बहुत मेहनत से होता है, यहाँ अपनी शहरी चालें मत चलाना। लैब में मी क्योंग अपने सहकर्मियों को बताती है, हमें बेखो को दिखाना होगा कि हमारा काम कितना जरूरी है। तभी ओंगजू मजाक में कहती है, तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? तेरे सारे क्रश का नाम हो से खत्म होता है। मी क्योंग शर्माते हुए उसे चुप कराती है, लेकिन उसका चेहरा लाल हो जाता है। शहर में बेखो अपने ऑफिस में है। उसका पुराना दोस्त और मी क्योंग का एक्स बॉयफ्रेंड कीसे उससे मिलता है। कीसे कहता है, सुनो, वो पोटैटो लैब में मी क्योंग है, वो मुसीबत हो सकती है। बेखो हैरान होकर पूछता है, कौन मी क्योंग? कीसे चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी यादें झलकती हैं। गांव में वापस मी क्योंग एक प्लान बनाती है। वो गांव के बड़े लोगों को बुलाती है। मी क्योंग एक बुलाती है माइनस योंगुलरी यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और कुछ किसानों को। वो बेखो से मिलने जाते हैं और कहते हैं, आपको गांव डेवलपमेंट फंड में पैसे देने होंगे। बेखो को गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रहकर कहता है, मैं अपने वकील से बात करूंगा। बेखो गांव के सरपंच से बहस करता है। सरपंच कहता है, यहाँ के नियम अलग हैं शहरी बाबू। बेखो अपने वकील का कार्ड देता है और कहता है, मुझसे कोर्ट में मिलना। गांव वाले हैरान रह जाते हैं और मी क्योंग दूर से हंसते हुए देखती है। उसे लगता है कि उसने बेखो को सबक सिखा दिया। रात को मी क्योंग गेस्ट हाउस पर खाना लेकर जाती है। सोचती है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया। वो बेखो से कहती है, ये लो खाना और फंड के पैसे मैं दे दूंगी। बेखो ठंडे लहजे में कहता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अपने सिद्धांतों पर अड़ा हूं। दोनों के बीच फिर से अजीब सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह लैब में मी क्योंग अपने आलू के सैंपल्स पर काम कर रही है। तभी बेखो अचानक आता है और कहता है, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट समझाओ। मी क्योंग उसे मी ग्योंग आलू के बारे में बताती है, ये सूखे को झेल सकता है, ये किसानों के लिए वरदान है। बेखो चुपचाप सुनता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। गांव के बाहर बेखो अकेले टहल रहा है। तभी एक मैगपाई पक्षी जो मी क्योंग ने पाला है उस पर हमला करता है। बेखो भागता है और आलू के खेत में गिर जाता है। गांव वाले हंसते हुए उसे व्हील बैरो में उठाते हैं। मी क्योंग दूर से देखती है और सोचती है, शायद ये इतना बुरा नहीं है। हॉस्पिटल में मी क्योंग बेखो से मिलने जाती है। वो कहती है, परफेक्ट आलू बनाने में वक्त लगता है, मैंने 2000 सैंपल टेस्ट किए हैं। बेखो पहली बार हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारा जुनून देखने लायक है। ये पल दोनों के बीच एक नरम कनेक्शन बनाता है। रात को मी क्योंग अपने घर की छत पर खड़ी है। वो आसमान की तरफ चिल्लाती है, मैं अपनी लैब को बचाऊंगी। तभी बेखो छाता लेकर आता है। बारिश शुरू हो चुकी है। वो कहता है, माफी चाहता हूँ, मैं वोनहान का गंदा इंसान हूँ। मी क्योंग उसे देखती है और उसका दिल धक से रह जाता है। अगले दिन बेखो लैब में मी क्योंग के साथ एक मीटिंग करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को एक मौका दूंगा, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। मी क्योंग हैरान होकर कहती है, सच में? बेखो बस सिर हिलाता है और उसकी आंखों में एक नई चमक दिखती है। गांव के बाजार में ओंगजू और ह्वान क्योंग आपस में मस्ती कर रहे हैं। ओंगजू कहती है, लगता है मी क्योंग और बेखो की जोड़ी बन जाएगी। ह्वान क्योंग हंसता है और कहता है, फिर तो गेस्ट हाउस का किराया बढ़ाना पड़ेगा। दोनों की नोक-झोंक मजेदार लगती है। शहर में कीसे अपने ऑफिस में बैठा है। वो एक पुरानी तस्वीर देखता है जिसमें वो और मी क्योंग साथ हैं। वो अपने आप से कहता है, मुझे उसे वापस लाना होगा। उसकी आंखों में पछतावा और प्लान दोनों दिखते हैं। लैब में मी क्योंग अपने आलू के पौधों को पानी दे रही है। वो सोचती है, क्या बेखो सच में बदल रहा है? तभी उसका फोन बजता है। एक अनजान नंबर से कॉल है। वो उठाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। रात को बेखो गेस्ट हाउस की बालकनी में खड़ा है। वो अपने असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है, मुझे इस लैब की पूरी हिस्ट्री चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आवाज में शक साफ सुनाई देता है। गांव के बाहर एक रहस्यमयी शख्स लैब की तरफ देख रहा है। उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन वो कुछ बुदबुदाता है, वक्त आ गया है। ये सीन सस्पेंस पैदा करता है। मी क्योंग अपने कमरे में बैठी है। वो अपने पुराने डायरी के पन्ने पलटती है जिसमें वोनहान छोड़ने की बात लिखी है। वो सोचती है, कीसे ने मुझे धोखा दिया था, क्या बेखो भी वही करेगा? उसका चेहरा उदास हो जाता है। बेखो अपने कमरे में एक फाइल पढ़ रहा है। उसमें मी क्योंग का नाम हाईलाइटेड है। वो चौंक जाता है और कहता है, ये क्या राज है? ये सीन एक बड़े खुलासे की ओर इशारा करता है। अंत में मी क्योंग लैब में अकेली है। वो अपने आलू को देखकर कहती है,
तुम मेरी ताकत हो, मैं लड़ूंगी। तभी बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है। एपिसोड का आखिरी सीन, माइनस बेखो अपनी कार में बैठता है और सोचता है ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है।